अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 10। आपका और मेरा जो साथ होता है वो किस सब्जेक्ट के साथ होता है? मैथमेटिक्स न्यू बुक क्लास 10। तो स्टूडेंट, हम जो कर रहे हैं, हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज के ऊपर है, जिसकी हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं? 2.3, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपने थोड़ा बहुत भी काम पिछली एक्सरसाइजेज में या पिछली क्लासेस में आपने कहीं पर नहीं किया। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पार्ट 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, इसके पार्ट नंबर 1, 2, 3 और पार्ट नंबर 4 जो है, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में, हमारा लास्ट लेक्चर था, हम प्रीवियस लेक्चर कहते हैं, लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने इनको क्लियर किया और बहुत अच्छे ये चारों पार्ट थे। होता क्या था इसके अंदर, मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हमने फैक्टराइज किया, हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास जो दो x की वैल्यूज आती हैं वो क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 का, इसमें जो दो रूट आते हैं, कहता है मुझसे ये दो रूट ले लो, मुझे दोबारा ये वाली इक्वेशन बना दो। तो हमने क्या किया? एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट के अंदर हमने क्या किया? उसने हमें रूट्स दिए, हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। आज भी हमें वो दो रूट देगा इसके पार्ट नंबर 5 के अंदर और पार्ट नंबर 6 के अंदर, और हमने उसको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है। लेकिन आज के जो दो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक जो है वो लाजमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आएगा, ठीक है। इससे पहले जो 4 पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किए वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन चारों से आज के दो जो हैं, इसीलिए मैंने इन दो पार्ट्स को अलहदा एक नए लेक्चर के अंदर, एक नई वीडियो के अंदर रखा था, ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सके। ये दोनों पार्ट इसके जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं जी अपने पार्ट नंबर 5 को, जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया था, 4 तक पार्ट्स किए थे। फिफ्थ पार्ट है जी आपके पास 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट, कोमा, यानी कि दूसरा रूट आपके पास क्या है? 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट। 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। जितनी मर्तबा आप इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं लिख लें जी, अपनी बुक के ऊपर बार बार लिख लें जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है, वो आपको साथ साथ बता दिया जाएगा जी। देखें जी, बिल्कुल भी आपने इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देखना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? सम ऑफ द रूट्स। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? सम ऑफ रूट्स। अगर आपको इस चीज में, ये मैंने सम ऑफ रूट्स कहां से लिखा, एस कहां से लिखा, तो आप मेरा जो पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया उसको गौर से देखिएगा, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ है। वैसे भी आपको साथ साथ समझ है, सम ऑफ रूट्स का मतलब सम से मैंने ये एस लिया है, यानी ये जो दो रूट्स उसने मुझे दे दिए हैं, पहले मैं क्या करूंगा? इनको प्लस करूंगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट। ये मैंने पहला रूट लिख लिया, फिर मैंने प्लस लिखा, फिर मैंने दूसरा रूट लिख लिया 5 माइनस 3 माइनस 5 स्क्वायर। ये देखा जी, पहला रूट, दूसरा रूट, और इनको मैंने क्या किया? सम किया, यानी कि प्लस किया। अब मैं अगर इनकी ब्रैकेट्स को खत्म करता हूं तो सम यानी एस मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट। यहां पे देखिए हमारे पास टोटल 4 टर्में हैं, ठीक है, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये माइनस। जो माइनस वाली है वो अपने प्लस वाले के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो एस की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी एस इज इक्वल टू 3 प्लस 3, मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, जब हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक एस की होती है, सम ऑफ द रूट, और एक आपको पी की जरूरत होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि आपने चारों पार्ट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से।
तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट के साथ। अब यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी आ रही है जो पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ी है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ी है, कि आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, यानी कि दो, ये भी फर्स्ट टर्म एक जैसी है, सेकंड टर्म भी एक जैसी, एक में प्लस है एक में माइनस हो तो आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और दरमियान में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। बहुत मर्तबा ये आइडेंटिटी आप यूज कर चुके हैं। ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा बता। तो यहाँ पे क्या, एक में प्लस है एक में माइनस, माइनस इधर आ जाए प्लस इधर चले जाए, एक में प्लस होना चाहिए एक में माइनस होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पहले में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, इधर माइनस आ जाए इधर प्लस आ जाए। सिर्फ क्या है, दोनों प्रोडक्ट होने वाली, मल्टीप्लाई होने वाली दोनों जो आपके पास रकमें हैं वो एक में प्लस हो और एक में माइनस हो। तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। तो यहां से ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 9। आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उन्हें ये पता भी होता है कि 2 और स्क्वायर रूट आपस में कट गए, फिर भी 5 का स्क्वायर लिखकर यहाँ पे 25 लिख देते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग ट्रैक पे ले जाते हैं, यानी गलत कर लेते हैं। तो 9 में से 5 निकलेगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो पी आपके पास क्या आ गया, 4। तो वी नो दैट, इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास फार्मूला मौजूद है। वी नो दैट, ये फार्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं ये लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ आपको बताया गया। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या आ जाएगा 6, साथ ये वाला एक्स प्लस पी की जगह पे क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है जी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जी। ये आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल क्वेश्चन था, इसमें दो चीजें कटेंगी, इसमें आपकी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है और आपको बहुत आसानी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है। इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो देखने में डेंजरस नजर आते हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 5 से भी। पार्ट नंबर 5 और 6 जो हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है जी आपके पास -2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, -2 प्लस 3 स्क्वायर रूट कोमा, यानी कि सेकंड आपके पास है -2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। बिल्कुल भी स्टूडेंट डरने की जरूरत नहीं है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। 5 का स्क्वायर रूट था, 5 का स्क्वायर रूट था, माइनस था प्लस था, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट माइनस था प्लस था, ये -2 है ये भी -2 है, यहाँ पे क्या था +3 था, +3। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कहें कि ये जी माइनस आ गया, पता नहीं माइनस के साथ क्या हो जाएगा, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा माइनस के साथ। एक एक स्टेप आप देखिएगा, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा, यही स्टेप्स आप लेकर चलोगे तो इंशाल्लाह एनुअल एग्जाम्स के अंदर भी जाकर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये बात लिख लो, या ये वाला क्वेश्चन आएगा तो या फिर ये वाला क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आएगा, ठीक है। दोनों को ध्यान से देख लेना है जी। देखिए जी, इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स, इसको हम एस से जाहिर करते हैं। इन दोनों का हम सम फाइंड करेंगे, तवज्जो करोगे जी। -2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, इसको मैंने ब्रैकेट लगा ली, प्लस -2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। देखें जी, आपको जो दो एक ये वाला रूट दिया गया था, एक ये वाला, मैंने दोनों को लिख लिया और क्या कर लिया, प्लस लगा लिया, क्योंकि मैं सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखें जरा, इसको सिंपल करें। s इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये आ जाएगा -2 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस प्लस माइनस
-2 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट। अब यहां पे देखें, ये आपके पास माइनस का 3 स्क्वायर रूट, ये प्लस का 3 स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर भी यही कुछ हुआ था, माइनस का 5 स्क्वायर रूट और प्लस का 5 स्क्वायर रूट कैंसिल हो, उधर भी यही काम हुआ है। इधर प्लस का 3 बच गया था, प्लस का 6 बन गया था, और यहां पर क्या हो रहा है, माइनस का 2 बचा है, माइनस का 2 बचा है, दोनों को प्लस करेंगे यानी कि आपके पास एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। नहीं यकीन आता तो आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर माइनस टाइप करना है, फिर 2 टाइप करना है, फिर माइनस टाइप करना है, फिर 2 टाइप करना है, इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास -4 आ जाएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे होते तो फिर माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 2 4 आ जाए, ये -4 आएगा। ये एक पॉइंट आपने क्लियर कर लेना जी अपना। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। प्रोडक्ट हमारे पास ये दो रूट है हमारे पास, यानी कि -2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -2 -3 स्क्वायर रूट के साथ। ये वाली आइडेंटिटी पे आ जाए। दरमियान में क्या फर्क है प्लस माइनस का, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, आ जाए इधर 3 स्क्वायर रूट -2 इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो पी आपके पास क्या आ जाएगा, -2 इसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का, ठीक है जी, और 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के ऊपर पावर अगर इवन आ जाए 2 4 6, ठीक है, तो माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। ये आपको यहाँ पे पता है, लास्ट टाइम भी बताया था, 9th क्लास में भी आपको बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जब ये कट जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा -3, तो यहाँ से पी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1। लास्ट क्वेश्चन में भी आपको डिटेल से बताया कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं, 2 को और स्क्वायर रूट को उनको पता होता है कि ये कट गए हैं, फिर भी क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर लिखकर यहाँ पे 9 लिख देते हैं। बेटा जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए हैं तो स्क्वायर भी खत्म हो गया, स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया, सिर्फ उसके अंदर वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। 4 - 3 कितना होगा, 1 होगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, पी की। हमें एस और पी चाहिए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला मौजूद होता है। हम लिखते हैं वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या लिखते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप यहां पे लिखना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको एक नया टच दिया है, नया टेस्ट दिया है। यहां से ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एस, एस की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस, ये एस का अपना -4 आ रहा है, साथ वाई प्लस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला आपका 1 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला था हमारे पास। ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसने हमसे पूछी थी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। तो आज का हमारा ये जो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसके टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स थे स्टूडेंट, 6 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स थे। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको फर्स्ट 4 पार्ट करवाए जो कि इंपॉर्टेंट हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हिसाब से टेक्निकल हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने आपको 4 कंप्लीट करवाए। आज का जो लेक्चर है वो क्या था, सिर्फ आपके 2 पार्ट किए, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 किए। पार्ट नंबर 1 2 3 4 आपका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, उसको भी आपने गौर से देखना। आज का पूरा लेक्चर मैंने सिर्फ इन 2 के ऊपर लगाया है, ठीक है। पार्ट नंबर किसके ऊपर, 5 और 6 के ऊपर। जब भी आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 डोंट मिस।
किसी सूरत में भी आपने इसको मिस नहीं करना। ये आपके दोनों पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लेक्चर मैंने इन्हीं दो पार्ट्स के ऊपर आपको बताया, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताया कि इनकी आपने शक्ल पे नहीं जाना, इनसे डरना नहीं है, इनको आपने कैप्चर करना है। कैप्चर करने से मतलब इनके ऊपर आपने हावी हो जाना है। जो बंदा अगर क्वेश्चन आप पे हावी हो जाता है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, आपके 0 मार्क्स आ गए। आप क्वेश्चन पे हावी हो जाते हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक हो गया, आपके फुल मार्क्स आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आपने यही इस बात का ख्याल रखना है कि हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप करनी है ताकि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, ताकि हम एक अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो। तो स्टूडेंट, इसके साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।